मित्रों, आपको मेरा अभिनंदन एवं नमस्कार। पहले वीडियो में मैंने समझाया था कि दक्षिण दिशा हमारे लिए शुभदायी होती है। इट इज़ एज गुड एज अदर डायरेक्शंस। दूसरी वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी कि अपने प्लॉट पर गृह निर्माण के लिए हम वास्तु चित्र कैसे ड्रॉ करें। आज मैं लेकर के आया हूँ कि हमको सीढ़ियाँ किस क्षेत्र में बनानी चाहिए, किधर से किधर को मूव करें, कितने स्टेप्स होना चाहिए। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। अगर सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरा प्रयत्न करूंगा। आइए आज से शुरू करते हैं। ये मानचित्र है, एक प्लॉट बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। इसमें ईस्ट डायरेक्शंस ये है, साउथ ये है, वेस्ट नॉर्थ। इसमें नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है ये हमारा ऑस्पिशियस प्लेस कहलाता है। यहाँ पर हम पूजा घर, वाटर बॉडी, बच्चों का अध्ययन कक्ष बना सकते हैं। सबसे अच्छा है अगर हमारे प्लॉट थोड़ा बड़ा है तो हम इसको ओपन रखें और अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएं वहाँ पर, या वाटर बॉडी बनाएं। दूसरे मुख्य रूप से जो हमारा ये आग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट का एरिया, इस एरिया में हम किचन बना सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल उपकरण यहाँ स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ये वायव्य कोण कहलाता है। इसमें हमको अपना बैठक बनानी चाहिए। अगर हम कमरा बनाते हैं तो वह कमरा उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका जॉब या व्यवसाय घूमने फिरने का या आवागमन का ज़्यादा रहता है, घर में स्थिरता कम रहती है। दूसरी तरफ से कहें कि अगर आप इस क्षेत्र में निवास करते हैं और आपका अगर स्थिरता का कोई बिजनेस है, एक ही जगह रहने का बिजनेस है या जॉब है, और आप इस क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप कोई ये परेशानी देगा। उसी तरह से साउथ वेस्ट का जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें अगर गृह स्वामी निर्माण करते हैं तो वो घर में स्थायी रूप से परमानेंट मालिक रहता है। जल्दी से घर बदलने की नौबत नहीं आती है। तेजस्वी बनते हैं, बुद्धिमत्ता रहती है, निर्णय पे अडिग रहते हैं, जो कि उसको बहुत सफलता देता है। अब बात करेंगे हम कि हम सीढ़ी किस क्षेत्र में बनानी चाहिए। सबसे उत्तम क्षेत्र जो है साउथ वेस्ट का है। ये इसमें मुख्य रूप से सीढ़ी पे जब भी हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो जो स्टेयरकेसेस जो घूमती हैं सीढ़ी में जीने के अंदर, वो हमें क्लॉकवाइज अगर हमारा सीढ़ी घूमती है तो बहुत शुभ फल देता है। कोशिश करें जब भी सीढ़ी बनाएं, अपने घर में स्टेयरकेसेस बनाएं, जीना बनाएं, तो वो उसका जो घुमाव है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसमें अगर हमारा ये वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, और हमारी एंट्री यहाँ से है,
या यहाँ से है, तो हमको यहाँ से आकर के ऐसे हम चढ़ें और क्लॉकवाइज हम इधर साउथ में चढ़ जाएं। तो कारण क्या हुआ कि भी हमारा साउथ वेस्ट का हिस्सा जो है ये ऊंचा हो जाता है। जब उसकी गुमटी बनती है जीने की तो वो ऊंची हो जाती है, तो हमारा स्वतः ही ऑटोमेटिकली ये साउथ ईस्ट का हिस्सा ऊंचा होना चाहिए और वो ऊंचा हो जाता है, तो हमको अच्छे लाभ मिलते हैं। अब मान लो साउथ की तरफ से हम एंट्री करते हैं, तो हमको ऐसे एंट्री किया तो हमको ऐसे आकर के ऐसे चढ़ना चाहिए, फिर इधर से आए। दूसरा, अगर साउथ से भी हमें एंट्री यहाँ से लेनी है तो इधर से चढ़ गए, तो ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं। परंतु फिर भी कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि हमारी एंट्री जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, जो कि हमारा ऊंचा स्थान होना चाहिए। परंतु हम इसको रिकमेंडेशन में उससे कम पॉइंट दिए जाएंगे। उसी तरह से हम देखते हैं कि ईस्ट से अगर हम एंट्री करते हैं, अगर ईस्ट में हमारा ईस्ट फेसिंग मकान है, तो ईस्ट से एंट्री करते हैं तो हम पहले इधर से पश्चिम की तरफ के चढ़ें और फिर साउथ की तरफ हमारा एग्जिट हो जाए ऊपर छत पर, तो ये अच्छा है। परंतु इसमें हमको एंटी क्लॉकवाइज चढ़ना पड़ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा वास्तु का जो उपचार होता है वो देना पड़ेगा। वो क्या है कि हमको यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पर आकर के एक मिरर लगाना पड़ेगा, लुकिंग मिरर जिसे बोलते हैं, तो उससे हमारा वो वास्तु दोष कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर नॉर्थ से चढ़ते हैं तो नॉर्थ से हम ऐसे चढ़ेंगे, ऐसे सीढ़ी बनाई जाए और फिर हम इधर को निकलते हैं तो हमारा साउथ की तरफ एग्जिट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ईशान कोण, इसमें कोई स्टेयरकेस ना बनाई जाए। अगर बनी हुई है तो उसका फिर वास्तु अनुसार उपचार आवश्यक हो जाता है। इस एरिया के अंदर में यहाँ पे कोई स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरे यहाँ पे वाटर बॉडी आप बना सकते हैं इस क्षेत्र में। वाटर अंडरग्राउंड टैंक, और यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक बनाया जा सकता है, परंतु छत के ऊपर यहाँ पे टैंक नहीं रखना है, राइट। उसी तरह से अग्निकोण के अंदर में हमें कोई वाटर बॉडी नहीं रखनी है, या पानी का फ्लो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी जगह है रसोई के लिए। अब आमतौर पे आपने देखा भी है, सभी वास्तु में बताया जाता है कि साउथ वेस्ट का हिस्सा हमारा ऊंचा होना चाहिए। अब मैं इसका साइंटिफिक रीजन आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमको साउथ वेस्ट का हिस्सा ऊंचा रखने से घर पे रहने वाले सदस्यों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है, आप देखते हैं कि जब साउथ से सूरज साउथ में पहुंचता है तो उसकी किरणें सीधी रहती हैं, परंतु जैसे जैसे वो साउथ से वेस्ट की तरफ चलता है तो उसकी किरणें थोड़ी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हमारा ये फेसिंग का मकान है, साउथ वेस्ट का है, साउथ का, तो आप किरणें ऐसे गिर रही हैं। ये मैंने रेड कलर से दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जब रेड कलर की इधर में किरणें इसमें आएंगी और ये हमारा क्षेत्र ऊंचा है, तो किरणें जो सूरज की गिरेंगी वो रुक जाएंगी। उसके प्रभाव से क्या होगा कि हमारे जो बाकी एरिया छत का है या बाकी एरिया घर का कमरे बने हुए हैं, उनके ऊपर छाया आ जाएगी। छाया आने से क्या होगा कि वो ठंडे रहेंगे, डायरेक्ट प्रकाश की किरणें नहीं आएंगी, तो वो एरिया ठंडा रहेगा। ये इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। उसी तरह से साउथ का पूरा दीवार को ऊंचा करने के लिए बोला गया है कि इसको हम जितना वजनी रखें, इस क्षेत्र में हम अपने घर के जो वेस्ट आइटम है या कोई वजनदार चीज़ें हैं
या इस दीवार पे हम अपनी अलमारी बना सकते हैं वेस्ट और या साउथ की दीवार पर। वजन का सामान जो है हमें साउथ या वेस्ट की दीवार पर ही रखना चाहिए। जितना हो सके पूरब की दीवार को या नॉर्थ की दीवार पर तो कम से कम हमको कोई आइटम ना टांगें। कोई दीवार पे उस नॉर्थ की दीवार पर कोई अलमारी कंस्ट्रक्ट ना करें, उसको प्लेन रहने दें। हमारा ये जो क्षेत्र है ईस्ट का, इसमें हम स्नानागार बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, बट टॉयलेट नहीं। नॉर्थ से लेकर के और नॉर्थ से ये जो एरिया है इतना, ये जो इतना एरिया है नॉर्थ से लेकर के साउथ ईस्ट तक का, इतने एरिया में आप कोई भी गंदगी ना फैलाएं या गंदगी वाले आइटम ना लाएं, जैसे टॉयलेट अवॉइड करें। ये क्षेत्र हमारा बहुत ही ऑस्पिशियस है। ये भगवान इंद्र का क्षेत्र है, ये भगवान शिव का क्षेत्र है, ये कुबेर का क्षेत्र है। कुबेर, शिव, इंद्र भगवान, ये सूर्यदेव का क्षेत्र है। तो वास्तु के अनुसार आप समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र में हमें कोई भी टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस एरिया में आप टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। फिर अगेन मेरी बात कहने की है कि जो हमारा ये साउथ वेस्ट का जो एरिया है, उसका कम से कम इतना भाग, यानी कि टोटल लंबाई का 1/9 1/9 हिस्सा, टोटल लाइन का 1/9 हिस्सा ऐसे, और टोटल लाइन चौड़ाई का 1/9 हिस्सा यहाँ पे हमें खाली छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर पितरों का वास होता है, हमारे पूजनीय हैं, उन्हीं की बदौलत हम और आप हैं। तो आज के वीडियो में मैं यहीं पे विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया आप कमेंट दें, कोई क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।